अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है चैप्टर 5 का रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। इसके साथ मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में भी आ जाता है, अक्सर शॉर्ट में भी आ जाता है, तो ये आपने दोनों तरीक़ों से करना है। सिंपल सा है, जिस तरह हमने आगे पढ़ा रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला जो क्वेश्चन था, उसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये बनती है कि डिफाइन या एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटीज का वर्ड कर दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। सिंपल सा टॉपिक है हमें। अच्छा, ये एक क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है, वो भी मैं इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये और किस तरह आ सकता है, लिख लें जी। एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। वो जो हमारे पास ओमेगा का सिंबल था, दिस वन मीन्स अगर इसको आप इन फॉर्म ऑफ वर्ड पढ़ेंगे तो यही बनेगा कि एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये मैं इसलिए इसको बोल्ड कर रहा हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक कंसीडर करना है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो जी एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, और एक पॉइंट पी या वो रिजिड बॉडी के जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, जो मूवमेंट आर्म है वो आर है, तो इसको हम रेफरेंस लाइन कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ इसे। थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ मैं, फिर आगे करते हैं जी। एक्सप्लेनेशन। कंसीडर रिजिड बॉडी। यहाँ से आपका लॉन्ग स्टार्ट है जी। हमने एक ऐसी बॉडी कंसीडर करनी है जो कि जेड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि ये रोटेट कर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर होगी। अगर ये लीनियर मोशन कर रही होती तो फिर इसकी वेलोसिटी सिंपल होनी थी, लेकिन अब चूँकि ये एंगुलर मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये सिंबल आपने लिखना है। कंसिडर a rigid body rotating about z axis with an angular velocity omega as shown in figure। अच्छा जी, इसकी आपने आप फिगर ड्रा कर लेनी है जो बुक के ऊपर बनी हुई है। यहाँ मेरे पास भी ये डाउनलोडेड फॉर्म में है, तो मैं इसको सिंपल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। दिस वन, इसकी पोजीशन सेट कर लें जी लाइक दिस। बहुत बड़ी होगी। अच्छा जी, ये आपके पास आ गई फिगर एज शोन इन फिगर। अब फिगर में हमें क्या दिखाया गया जी, ये एक बॉडी है जो कि पॉइंट ओ पे घूम रही है अलॉन्ग द जेड एक्सिस, और पॉइंट पी पे इसके ऊपर फोर्स लग रही है। अच्छा जी, आगे ये क्या कहते हैं जी, इमेजिन अ पॉइंट पी इन द रिजिड, मतलब एक पॉइंट पी, ये जो हमने वो टार्क वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें एक पॉइंट पी को हम कंसिडर करते थे जहाँ पे हमने फोर्स लगानी होती थी ताकि हमारा मूवमेंट आर्म क्रिएट हो सके।
डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस होता था परपेंडिकुलर वो होता था आर्क इक्वल, जिसे हम मोमेंट आर्म भी कहते थे, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हेयर जो आपका ओ पी पॉइंट है ना, ये आपके सेंटर ऑफ एक्सिस से लेके या जिस पॉइंट के गिर ये घूम रहा है और जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रही है, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन ऑफ रिजिड बॉडी। मीन्स इसको हम कहते हैं कि यह हमारे रिजिड बॉडी की रेफरेंस लाइन है। ये टॉपिक थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उसके साथ जो हमारा टार्क वाला टॉपिक था। अच्छा जी, ये तो होगी ऊपर वाली फिगर ए की एक्सप्लेनेशन। अब आ जाए जी जो नीचे हमारे पास है फिगर 2 है। अब इसमें हमने क्या मूव करना है कि जब ये जो बॉडी हम मूव करा रहे हैं ना, जिस सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी सेम वही ओमेगा वाली है, तो हम कह लेते हैं जी सपोज बॉडी या रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग इन सर्कल and it moves from point P1 to, अच्छा जी यहाँ पे P, it moves from point P1 वो सब टाइटल में लिखने, इसको खत्म करना है, टू पॉइंट P2, जो P1 से P2 में मूव कर रही है, और जो हमारा P1 से P2 पॉइंट है ना, वो इक्वल टू है एंड P1 इंटू P2 इज इक्वल टू डेल्टा S। and distance between these points is delta S। और जितना इसको टाइम लग रहा है, ये वही जो फिजिक्स के तकरीबन हर चीज़ या हर टॉपिक में हमने ये करना था काम के, टाइम जो है हमारा वो टी से चेंज होके डेल्टा टी हो गया। ये तो अभी तक तो आपको इस चीज़ का यूज़ टू हो जाना चाहिए। एंड द रेफरेंस लाइन OP has an angular displacement जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो है डेल्टा थीटा। जो हमारा डिस्टेंस है ना P1 से P2, ये है हमारा लीनियर डिस्टेंस, और इस लीनियर डिस्टेंस का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट, वो इक्वल टू है डेल्टा थीटा के। ये पूरी स्टेटमेंट को अभी एक्सप्लेन करते हैं ड्यूरिंग दिस इंटरवल। मीन्स यहाँ से P1 से P2 के पे हमारी बॉडी पहुँची है, ठीक है, ये जो फिगर में P1 और P2 मेंशन है, तो ये जब हमारी बॉडी एक P1 से P2 पे पहुँची है, तो जो डिस्टेंस है वो डेल्टा इसके इक्वल है, इसने कवर किया है। और इस डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है ना हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो डेल्टा थीटा के इक्वल आ गया। ये अंदर डेल्टा थीटा बना भी हुआ है। ये तस्वीर गौर से देखें। पहले हमारे पास है थीटा एंगल, और जितना हमने डिस्टेंस तय किया वो इक्वल टू है डेल्टा थीटा के। सो देन अब आ जाए जी इसके मैथमेटिकल प्रूफ पे। जो हमारे पास है ना डेल्टा एस,
ये इज इक्वल टू किसके आ जाता है, आर इंटू डेल्टा थीटा। ये कौन सा प्रूफ है जो हमने इस टॉपिक के पीछे पढ़ा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा या एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ये जो हमने अभी कल या परसों ये टॉपिक किया है। सो अब जो दोनों साइड्स है ना, डिवाइड बोथ साइड्स विद, दोनों साइड्स को आपने डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर देना विद डेल्टा टी। तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी कि डेल्टा एस इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस सारी इक्वेशन को ऐसे ही एंड डिवाइड बाय डेल्टा टी, मीन्स डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये आपके पास आ जाएगी फाइनल तो नहीं, सेकंड लास्ट कह लें, क्योंकि ये प्रूफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। हमें पता है कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, वी के, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। ये जो मतलब हमने इस चैप्टर में शुरू में भी पढ़ा था ये कि वी नो कि दिस थिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, अच्छा बुक पे हो सकता है उन्होंने साथ लिमिट्स लगा के और बड़ा ऐसे चेंज करके लिखा हो, लेकिन आप लोगों ने सिंपल भी लिख दें, सिंपल भी ठीक है। डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू वी एंड डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा। लिखें एंड डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा। ये दोनों रूल्स हमें पहले ही पता है। सो आवर इक्वेशन बिकम्स, सो जो इक्वेशन है हमारी वो कुछ इस तरह बन जाती है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यही वो प्रूफ है जो यही वो फार्मूला जो हमने प्रूफ करना था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको कर लें हाईलाइट। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म है आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये इतना ही है, लेकिन ये लॉन्ग भी है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है। आगे हेडिंग दे लें, ज़रूरी नहीं है लेकिन दे लें तो अच्छी बात है। इन वेक्टर फॉर्म के वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वही फार्मूला है, इसको बस बोल्ड, या आप लोगों के पास बोल्ड वाली ऑप्शन नहीं है तो v इज इक्वल टू आप एरो हेड ऊपर डालेंगे, v इज इक्वल टू आर आपका सिंपल आएगा, और ओमेगा ये जो ऊपर आपने लिखा हुआ इसको बोल्ड कर लें। और साथ ये वाला अंडरलाइन भी खत्म कर दें जी सारा। सो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक इधर ख़त्म है। इसके अलावा इसके बाद इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है ना लीनियर वेलोसिटी, उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी मीन्स कि ये एंगुलर वेलोसिटी का बहुत छोटा सारा हिस्सा होता है, इस वजह से इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। और सेकंड नंबर पे कि एक नोट है वो आप लोगों ने साथ लिखना है, लिखना नहीं है साथ, ठीक है, बस याद रखना है।
वो जो टेंजेंशियल वाला है वो क्लास में आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जा सकता है। नोट आप लोगों ने ये लिखना है कि एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स। ये आप लोगों का MCQs हैं सारे हैं जो अभी मैं लिखूंगा। एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स, कि ये तो फिक्स है हमारे पास कि जिसके गिर्द आपकी बॉडी ने घूमना है वो तो फिक्स है। तो जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, so the direction of omega always remains same, so we will take omega एज आ स्केलर क्वांटिटी। मीन्स अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है ना, तो फिर आपका ओमेगा जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी के तौर पे आएगा। लेकिन ये मोस्टली केसेस में ये फिक्स होता नहीं। लाइक आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप किसी सर्कुलर पास पे मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है आप एक दफ़ा ज़्यादा दूर से उसको क्रॉस कर रहे हो, अगली दफ़ा करीब से आके क्रॉस कर रहे हो, तो वो फिक्स नहीं रहता। सो बस आपने ये इतना नोट लिखना है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, रोटेशन इज फिक्स, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ऑलवेज में, सो वी विल टेक ओमेगा एज अ स्केलर। जितनी देर तक आपका ये फिक्स है उतनी देर तक आप इसको एज अ स्केलर ट्रीट करेंगे। और जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी है वो तो आपके पास उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपने लेना ही स्केलर है मैग्नीट्यूड को। वैसे तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ नेक्स्ट प्रूफ भी कर लें जी। ये आपका इधर ही खत्म है। शार्ट में आए शार्ट, अगर लॉन्ग में आए तो लॉन्ग इधर ही खत्म है। अच्छा, अब आगे जो नेक्स्ट है उसकी हेडिंग क्या है जी? रिलेशन बिटवीन, अच्छा मैं लीनियर एंड, चले मैं वर्ड की फॉर्म में लिख देता हूँ, अदरवाइज सिंबल में ड्रा, क्योंकि इसका क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। पहले हमने लीनियर बिटवीन, ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा है। फिर रिलेशन बिटवीन, पहले हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। फिर हमने लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा है। और अब बाड़ी है लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि prove that A is equal to R, और यहाँ पे आप इंसर्ट कर दें अल्फा। A is equal to R अल्फा। ये आपका प्रूफ है जी। ये भी शार्ट में आ जाता है अक्सर, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है S is equal to R थीटा और V is equal to R ओमेगा। ये इतना ज़्यादा नहीं आता। अब साथ वो इसमें तस्वीर ज़रूरी नहीं है, सीधा सीधा जी यहाँ से शुरू करें। सिंस या वी नो, सिंस वी नो पूरा ही लिख लें एक ही दफ़ा। सिंस वी नो कि जो हमारे पास ऊपर हमने इक्वेशन लिखी हुई है, डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा ओमेगा, ये वाली यहाँ पे दोबारा लिख ले, V इज इक्वल टू R ओमेगा। इसके साथ डाल लें डेल्टा कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये डेल्टा इसलिए डाल रहे हैं कि हमने बाद में इसको डिवाइड कर दिया डेल्टा टी के साथ। ठीक है, डेल्टा इंसर्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चेंज तो हो रही है ना आपकी वेलोसिटी या आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा साथ हम लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। डिवाइड बोथ साइड्स विद डेल्टा
टी, दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा मेगा ओवर डेल्टा टी। मीन्स हमने दोनों साइड्स को डेल्टा टी के ऊपर डिवाइड कर दिया। एंड वी नो, फिर वही बात जो ऊपर हमने की थी, वी नो। अच्छा, ये बुक में हो सकता है इन्होंने लिमिट्स वगैरह साथ लगाई हूँ, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा लिखें जी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। So our equation becomes, वो लिमिट वाला फार्मूला लगा लें तब भी ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ भी ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ए इज इक्वल टू, सॉरी ज़्यादा आगे चला गया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। सो आगे हेडिंग दे लें, वेक्टर फॉर्म, इसको बोल्ड कर लें। यहाँ पे आपने एरो हेड लगाने, ए इज इक्वल टू आर, आपका बोल्ड नहीं आएगा ये क्योंकि स्केलर है, तो बल्कि आर भी आपका मूवमेंट आर्म है, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। आर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्योंकि ये अब आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ रही है, ऊपर वेलोसिटी वाले में आपने उसको करना था इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वो जो उसका रिजल्ट आया था ये भी आपका बोल्ड, और इसके साथ बोल्ड खत्म करके एक्स, क्योंकि ये अब वेक्टर क्वांटिटीज हैं आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट के नतीजे में। सो अब हमारे पास ये जो चीज़ आई है ना, हमने कंपेयर कर लेना, आपने बुक से देख लीजिएगा क्योंकि बुक से ज़्यादा बेटर बनी हुई है कि ये छोटा सा एक काम है आप लोगों के लिए। कंपेयर एंगुलर एंड लीनियर, पहले आपने करना डिस्प्लेसमेंट, फिर आपने करना है जी वेलोसिटी, एंड लास्ट पे आप लोगों ने लिखना है जी एक्सेलरेशन। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, ये मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना है। ओके, ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद आप लोगों ने जो मोशंस की इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो आप लोगों ने ना साथ करनी है लाजमी। लीनियर की तो आपने पढ़ी हुई है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वो बन जाएगा आपके पास मेगा एफ इज इक्वल टू मेगा आई प्लस ए टी। मीन्स जहाँ पे वी आई है वहाँ पे मेगा आई, जहाँ पे वी एफ है वहाँ पे मेगा एफ। इस तरह करके आपने वो इक्वेशन बना लेनी है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछ